हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी का पेपर 27 नवंबर का और आज पहली शिफ्ट छूट चुकी है और अभी अभी आपको मैं बताऊं, जितना भी पेपर है आपको पूरा सटीक जानकारी दी जाएगी। सब कुछ आपको रिव्यू ऐसा मिलेगा जो एग्जाम, ये समझो एग्जाम का फील कर पाओगे कि एग्जाम में जो आगे देने वाली शिफ्ट है, जो भी देने जाओगे आप पेपर, और जितना बताया जा रहा है उतना करके जाओगे, आपका पेपर पूरा का पूरा वहीं से मिलेगा और पूरा एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। अगर आपने उन चैप्टरों पर कमान करी है, आपको पूरे चैप्टर अच्छे से बताए जाएंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब कुछ है और रिव्यू जो आपको वहां सेंटर से देखने को मिल रहा है, वो रिव्यू मैं आपको बता दूं, कुछ भी आपको सही से देखने को नहीं मिल रहा है, उससे आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मैं आपको उस हिसाब से रिव्यू दूंगा जो कि एकदम जो स्टूडेंट ने अंदर पेपर दिया है बैठ के, जैसा पेपर दे के आ रहा है, उस हिसाब से जो क्वेश्चन उसने देखे, सब कुछ आपको सटीक जानकारी यहां पर दी जाएगी। और आपको मैं बता दूं, एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं होगा। जैसा पेपर रेलवे स्टार्टिंग में फॉलो करती है वो एंड तक चलता है, उसका कोई भी चेंज नहीं होता है पैटर्न में। तो आप भी ये ध्यान में रखें कि पहली बात ये है कि सेक्शनल पेपर आ रहा है, मैथ, रीजनिंग, साइंस, जीके, कोई भी पेपर को आप जाकर के किसी भी सेक्शन पे जाकर के आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें तो आपको पहले मॉक के माध्यम से पता ही चल गया रेलवे ने जो डाला है। मैं आपका टाइम ना खराब करते हुए आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। और देखो, सेंटर से जितना भी रिव्यू मिल रहा है आपको, उसमें आपको सही से आपको रिव्यू नहीं मिल रहा होगा कि मैथ साइंस के क्या आ रहा है, साइंस में क्या नहीं आ रहा है, एकदम मैथ में क्या आ रहा है, कुछ भी हवाबाजी करी जा रही है। और रिव्यू वो ही देने ज्यादातर भागता है मैक पर, जिसको सही से कुछ भी नहीं पता होता है, तो वो कुछ भी बोल के चला जाता है। आपका दोस्त आपके साथ का कोई भी पेपर दे के आया है तो उसको इसके हिसाब से आपको सटीक जानकारी मिल सकती है, और वो आपको मैं अपनी तरफ से देना चाह रहा हूं। और जैसा पेपर हुआ है, जैसा आया है, उसका एक एक क्वेश्चन और एक एक टॉपिक सब कुछ आपको यहाँ पर डिटेल में बताया जाएगा। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। जितना भी आपके पास टाइम है, 2 है, 4 दिन है, 5 दिन है, चाहे 1-2 दिन है, आप उतना रिवीजन करके चले जाना। आपका 10 से 15 नंबर का स्कोर आराम से हो जाएगा। तो मैं मैथ के अंदर सबसे पहले बता दे रहा हूं, मैं लगातार पहले भी वीडियो जितनी भी बनाई है उसमें भी बताता आया था। तो मैथ के अंदर सबसे ज्यादा देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस है, नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम से वो जो सम संख्याओं का पूछता है, एक से लेके प्राकृतिक सम संख्याएं दे दी गई है, एक से लेके कितनी भी दे दी है, 10 तक दे दे, 12 तक दे दे, 50 तक दे दे, तो उनका सम पूछ रहा है, स्क्वायर का सम पूछ रहा है, क्यूब का सम पूछ रहा है। जैसे एन 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 कोष्टक एन प्लस वन अपॉन टू होता है, जैसे एन एन प्लस वन, 2n-1/6 होता है, जैसे स्क्वायर का निकालते हैं, क्यूब का निकालते हैं, ये सब ऐसे पूछा जा रहा है। तो आपको इनको फॉर्मूले नंबर सिस्टम के आपको पता करके जाने। एचसीएफ एलसीएम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बड़ी से बड़ी संख्याएं, छोटी से छोटी संख्याएं, इतने से विभाजित है तो इतना सिंपल बच रहा है, तो वो उस कौन सी संख्या बचेगी, 4 डिजिट की संख्या है, ये आपको अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके जाना। सीआईएसआई के क्वेश्चन है आपको। सीआईएसआई तो भाई रेलवे ने अभी तक पहले भी सब हर एग्जाम में पूछा है, अब भी पूछ रहा है, और जितने भी टॉपिक है नंबर सिस्टम से ये वाले क्वेश्चन ऐड हो गए जो अभी तक नहीं पूछे गए थे, ये आ रहे हैं। ट्रेन वाले क्वेश्चन है, बहुत कैलकुलेटिव क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको कैलकुलेशन और डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है। अगर आपको पता है तो उन क्वेश्चनों को आप कर पाओगे। अगर गुना भाग करते रहे तो आप उस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्यूशन करके आंसर नहीं निकाल सकते। आपको सॉर्ट करने का मेथड पता है तो आप उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ट्रेन के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, टाइम एंड स्पीड के, बहुत ही शुरू से पहले से भी देखा गया है, बहुत हार्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि अच्छे से किसी ने पढ़ाई करी है वही कर पाएगा। परसेंटेज से क्वेश्चन आ रहे हैं, डीआई से इसमें इस बार देखा गया है कि डीआई से भी क्वेश्चन दे रहा है, एक दो क्वेश्चन। पार्टनरशिप से क्वेश्चन आया, पार्टनरशिप के बहुत ज्यादा मतलब कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। पार्टनरशिप के ऐसे हैं कि मतलब आपको पता है प्रॉफिट होती है, और जो पैसा इन्वेस्ट किया गया है और जितने टाइम के लिए लगाया गया है वो आपकी प्रॉफिट होती है। पार्टनरशिप के लिए ऐसा पैसा होता है, किसी ने आपने पैसे लगाए, आपके दोस्त ने पैसे लगाए 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए आपके दोस्त ने लगाए, तो उनका जो गुना करके जो प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्ट इनटू वो होता है जो टाइम होता है। ये आपको उस हिसाब के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ये कैलकुलेटिव ही होते हैं, इनमें कैलकुलेशन होती है और कुछ नहीं होता है। तो आपको ये क्वेश्चन करके जाने। मेंसुरेशन के 2D 3D के आपको नहीं पता है, देखो टेलीग्राम चैनल जिसने नहीं ज्वाइन कर रखा है, नितिन वॉस गाइड करके चैनल है, उस पर जाना। मेंसुरेशन 2D 3D के एक एक फॉर्मूला डाल रखा है, और अब तक जितने भी पेपर हुए रेलवे के, एक क्वेश्चन उन फॉर्मूले से बाहर नहीं गया है। आपको फॉर्मूला पता है, आप वैल्यू पुट करिए और क्वेश्चन आपका सॉल्यूशन आराम से हो जाएगा। कोई भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं है। मेंसुरेशन 2D 3D से 4-4 5-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको शंकु का है, बेलन का है, आयतन का है, इन सब के फॉर्मूले पता होना चाहिए। शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। गोले का पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर की होता है। तो ये सब फॉर्मूले आपको पता है तो आप आराम से कर लोगे। और 2D के अंदर आयत की, जैसे कि आयत के भी क्वेश्चन पहले भी आए,
एल इंटू बेस आयत का पूछ लेगा, कोई लंबाई को 2 गुना 2 प्लस है, मतलब बेस से 2 ज़्यादा है, ऐसे क्वेश्चन दे दिए जा रहे हैं। लंबाई बेस से 2 ज़्यादा है, चौड़ाई से 2 ज़्यादा है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। तो उनका जो लंबाई गुना दे देगा, उसका परिमाप उसके बराबर। तो आपको ऐसे क्वेश्चन आयत के करके जाने, ये आपने पहले से करे या नहीं करे। मैथ के अंदर यही ज्यादा चैप्टर देके जा रहे हैं, सबसे ज्यादा अर्थमेटिक को फॉलो किया गया है। एडवांस के अंदर मेंसुरेशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चन देके जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री के ज्यादा क्वेश्चन नहीं, आपको 1-2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, वो भी सिंपल, आराम से कर ले जाओगे अगर आपने पहले से तैयारी करी है। जितना भी बता रहा हूं उन टॉपिकों पे ध्यान देना, उन टॉपिकों को खुद लिख लेना, उन पे ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना, आपको फायदा ही फायदा मिलेगा आगे आने वाली शिफ्टों में। रीजनिंग के अंदर सबसे ज्यादा सीटिंग अरेंजमेंट है, अगर सीटिंग अरेंजमेंट की अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक भी क्वेश्चन वहां पर कर नहीं पाओगे, हिला नहीं पाओगे। 7 से 8 लोगों को घुमा करके केंद्र के अंदर बैठाया जाता है, केंद्र के अंदर मुंह है बाहर है, ये सब करके बताया जाता है। रैंकिंग के क्वेश्चन आ रहे हैं, रैंकिंग का ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि रैंकिंग वैसा पूछे, टोटल करके दे दिया नंबर और ऊपर से नीचे उनका नंबर दे रखा है तो पूछ रहा टोटल कितने, ऐसे तो आपको ऐसा नहीं। क्वेश्चन एक क्रम में बैठाया गया है, एक रेखा में बैठाया गया है, उत्तर की तरफ मुंह करके बैठे तो लेफ्ट से वो इतने ऐसे करके बैठाया गया है, ABCD 7-8 लोग होंगे और राइट से ऐसे पूछेगा तो उनके स्थान का किसी के बीच में स्थान पूछ लेगा, ऐसे क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग से लगातार क्वेश्चन आते हैं, वो सब पूछा ही जाता है। कोडिंग डिकोडिंग तो फेवरेट सब्जेक्ट है रेलवे का, इससे लगातार भर भर के क्वेश्चन आते हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के 4 से 5 क्वेश्चन देखे जाते हैं, सबसे ज्यादा इनसे घबरा जाता है स्टूडेंट, वो नहीं कर पाता, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, तो 4 से 5 मिनट भी ले जाता है। आपकी प्रैक्टिस से तो आप कर लोगे। और सबसे ज्यादा आपको ये सीरीज से भी क्वेश्चन देखे जा रहे हैं, सीरीज से नॉर्मल क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, सीरीज से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, सीरीज भी करके चले जाए। सीटिंग अरेंजमेंट है और ये पजल वगैरह के क्वेश्चन है और कोडिंग डिकोडिंग है, रैंकिंग है, इस सब से आपको क्वेश्चन। और कोडिंग डिकोडिंग में ऑड वन आउट वाला पूछेगा, और एक ये वाला जो लंबी सीरीज चीज चल रही है उसमें पूछ लेता है कि एक विषम संख्या से पहले 2 चिन्ह है और ये उसके बाद भी ये चिन्ह है, तो ऐसे ये उसका आराम से कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और करंट अफेयर 2025 की पूछी जा रही है। 6 से 7 क्वेश्चन कम से कम पूछे जा रहे हैं, मैं कहूंगा 4 से 5 ही क्वेश्चन है, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं लग पाता तो वो उस हिसाब से बता देता है। 6 से 7 क्वेश्चन तो आपको नॉर्मल देखने को मिले, जो 10 से 12 क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है उसमें कंफ्यूज कर रहा है उतना नहीं है। 20 क्वेश्चन में 7 से 8 क्वेश्चन आपको नॉर्मल है, और पॉलिटी से क्वेश्चन देखने मिल रहे, डायरेक्ट आर्टिकल से और हिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जियोग्राफी से अभी तक क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहा है। तो आप ऐसा ना सोचें कि उस सब्जेक्ट को नहीं करके जा रहे, मैं कहूंगा जीके पे इतना ध्यान ना देते हुए साइंस पे ज्यादा ध्यान दें। साइंस में सबसे ज्यादा केमिस्ट्री है और बायोलॉजी से पुष्प वगैरह, ये पादप वगैरह से क्वेश्चन है, यहाँ से पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में रिएक्शन वगैरह आपको ये सब पढ़ के ही जाना है, और आपको केमिस्ट्री में अम्ल क्षार ये वाले जो चैप्टर को पढ़ के जाना है। केमिस्ट्री के अंदर प्रकाश जो सॉरी फिजिक्स के अंदर प्रकाश वाला विद्युत से 1-2 न्यूमेरिकल नॉर्मल देखा गया है, और ऐसा नहीं कि आप उस न्यूमेरिकल को नहीं कर पाओगे। फॉर्मूला बेस्ड मतलब न्यूमेरिकल है जो आपको विद्युत के हैं, प्रकाश के हैं, और ये जो हीट वाले हैं, इनसे नॉर्मल आपको फॉर्मूले पता है इनके, तो आपको आराम से उनको कर लोगे। जितने भी सूत्र हैं आपको उनके याद है तो आप उन क्वेश्चन को लोगे, और उनका जितना भी है केमिस्ट्री का और बायो का और फिजिक्स का बार बार से ज्यादा जितना भी आपके शॉर्ट नोट्स रिवीजन करें। आपको नहीं पता है कि नितिन बॉस गाइड करके यूट्यूब चैनल, वो टेलीग्राम चैनल है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, तो उस डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाकर के क्लिक करोगे तो मेरे चैनल पे पहुंच जाओगे, वहां उससे जाकर के जल्दी से ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको शॉर्ट नोट्स और जितने भी आगे स्टूडेंटों के पेपर होने वाले हैं उन सबको नोट्स वहीं पर मिलेंगे। तो आपको वहां पर पहले से नोट्स डाल रखे हैं, फिजिक्स के शॉर्ट नोट डाल रखे हैं मैंने, उससे अभी तक इस शिफ्ट में भी एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं है। तो आप उस शॉर्ट नोट्सों को एक बार फास्ट रिवीजन कर लें, जिनका कल पेपर है या और भी आगे पेपर है या अलग दूसरी शिफ्ट में पेपर है, तो आप उसको देख करके जरूर जाएं उन नोट्सों को। आपको डायरेक्ट फिजिक्स के क्वेश्चन वहीं से मिलेंगे। केमिस्ट्री के मैं नोट्सों को नहीं डाल पाया था क्योंकि वो रेडी नहीं हो पाए थे, कुछ स्टूडेंटों को फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन जिनका आगे पेपर है उनके लिए शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे केमिस्ट्री के, उनको मैं डाल दूंगा। आप उनका रिवीजन करके जाना, आपको फायदा मिलेगा। जितना जितना आपको बताया गया है इससे बाहर कुछ भी नहीं आ रहा, और आपको इससे बाहर कुछ भी पढ़ना भी नहीं है। जितना आपने पढ़ रखा है उसका बार बार रिवीजन करना है, यहीं से पेपर है। इससे जो आपको फालतू का वहां रिव्यू देखने को मिल रहा है, कुछ भी कोई बोल के चला जाता है, किसी को पता है कि हिंदी आ रही है, कोई कह रहा है इंग्लिश आ रही है, कोई इसको ये नहीं पता कि उस पेपर में आया क्या। किसी ने साइंस का रिव्यू नहीं दिया ढंग से कि साइंस कहां से आ रही है। मैं आपको बता रहा हूं साइंस में जितना मैं बता रहा हूं उतना पढ़ के चले जाना। शॉर्ट नोट्स का रिवीजन फिजिक्स के टेलीग्राम चैनल पर उसको कर लेना, और मैं केमिस्ट्री के नोट्स डालने वाला हूं उसको कर लेना, और आपने पहले से रिवीजन कर रखा है उसको करके जाना।
पीरियोडिक टेबल का, पीरियोडिक टेबल न्यू एनसीईआरटी से पैटर्न को, उस चैप्टर को हटा दिया गया है, तो उससे क्वेश्चन देखने को नहीं मिल रहे, तो इस पे फालतू का टाइम खराब नहीं करना है आपको। वहां से पीरियोडिक टेबल से कनेक्ट होकर एक दो क्वेश्चन अदर से बन जाता है, तो आपको लगता है पीरियोडिक टेबल से है, तो आपको वो वाला चैप्टर आवर्त सारणी वाला इससे न्यू एनसीईआरटी से अलग है, तो वहां से क्वेश्चन नहीं है, और आपको उस पर ना टाइम खराब करके अदर चैप्टरों पर रिवीजन बार बार करना है। बस यही बताना था, बाकी मैं और डिटेल में मैथ रीजनिंग के लिए वीडियो बना दूंगा, आपको पता चल जाएगा। बस यही रिव्यू देना था आपको, सटीक रिव्यू मिल चुका होगा, सारे चैप्टर बता दिए, इनको नोट करके फास्ट तरीके से रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें, बार बार मॉक दें, इससे स्पीड तेज हो जाए और आपको एक्यूरेसी के हिसाब से ही क्वेश्चन करने, फालतू का 90-100 ऐसे अटेम्प्ट नहीं करने, और उनसे डरना भी नहीं है। उनके 90-100 जो करके आते हैं उनके नंबर घट करके 40-45 से रह जाते हैं, उनको खुद नहीं पता चलता है, तो आपको पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना है। नमस्कार, मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।